थोड़ा सा पॉज इस पे इसलिए दिया जाए, तुमने नहीं आना तुम ना आओ, बट ये क्या है कि बाकियों को भी राइल अप किया जाए, बाकी मुल्कों को कि हम तो खैर नहीं जा रहे फॉर व्हाटएवर रीजन, कोई और भी नहीं जाएगा, सो दे आर टोटली यूजिंग देयर इन्फ्लुएंस ऑन अदर कंट्रीज जो उनके इन्फ्लुएंस में आ रही हैं, क्योंकि बाय नेचर बुली हैं। सो वो जो बड़ा लड़का नहीं होता स्कूल में का तो नाम वो निशान भी ना हुआ ना, जो दूसरों को तंग करता है, बिला वजह पंगे करता है, तो वो आपको पता ही है बीसीसीआई क्योंकि पैसे बहुत हैं, उसका जोम भी है, उसका घमंड भी है, सो वो भी कहीं कहीं अपने अमाल में उनके नजर आता है। खैर, अब हमारे प्लान क्या हो सकते हैं? हमें भी तो कुछ करना है, हम ऐसे हाथ पर हाथ धरकर तो नहीं बैठ सकते। सबसे पहले तो अली भाई मैं ये कहूंगा कि ये हमारे क्रिकेट बोर्ड की नाकामी है। मेरे बड़े भाई हैं, सीनियर हैं, आसिफ भाई जो कह रहे हैं वो हमारे सारा आंखों पे, लेकिन आप देखेंगे इन्होंने किया क्या है। पहले ये उनको आंखें दिखाते हैं और उसके बाद ये पाँव में गिर जाते हैं। मेरे ख्याल में ये वो चीज है जिसकी वजह से हमारी क्रिकेट सफर कर रही है। भारत को बड़ा घमंड है और भारत बड़ा पावर है, पैसे के लिहाज से जरूर पावर है, लेकिन भारत जो है बगैर पाकिस्तान के कुछ नहीं है। आके तुम पूरी दुनिया को क्या दिखा रहे हो कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, एशिया कप नहीं हुआ तो यार तुम्हारे साथ बिल्कुल ठीक हुआ है। जो हालात तुमने पाकिस्तान के बनाए हुए हैं, घटिया किस्म की जो स्टेटमेंट्स आती हैं कि जो हालात इस वक्त मुल्क के हैं, आज जो मुल्क में हुआ, उसके बाद जो अभी फैसले आ रहे हैं, जो आगे के चंद महीने, तो मुझे तो नज़र नहीं आ रहा कि कुछ और हो सकेगा इस मुल्क में। जो सियासी सूरत हाल है, क्योंकि सियासी तौर पर स्टेबल आप होंगे तभी आपका क्रिकेट बोर्ड भी स्टेबल होगा। और वेलकम टू क्रिकेट माइंड। पाक मीडिया का रिएक्शन वीडियो 1.5 से 2 मिनट बाद चलो आप लोग स्किप करके देख सकते हो। पाकिस्तान जो होस्ट था इस बार एशिया कप का, लेकिन इंडिया ने साफ तौर से बोल दिया कि जैसा बोल दिया कि इंडिया पाकिस्तान में जाकर एशिया कप नहीं खेलेगा, ये न्यूट्रल वेन्यू करना पड़ेगा तभी इंडिया खेलेगा। लेकिन उस तरफ से पाकिस्तान बोल रहा है कि पाकिस्तान में अगर नहीं होगा तो पाकिस्तान बॉयकॉट कर देगा एशिया कप से। और पाक मीडिया बोल रहा है कि बीसीसीआई से पंगा लेने की क्या ज़रूरत थी, क्या बोलने की क्या ज़रूरत थी कि आप अगर एशिया कप में नहीं आओगे तो हम वर्ल्ड कप में नहीं जाएंगे। आप ऐसे किया हो तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा आपको। और ये भी मान लिया कि हम बीसीसीआई से पंगा नहीं ले सकते, क्योंकि बीसीसीआई एक स्ट्रॉन्ग है और पावरफुल बोर्ड है। वो बीसीसीआई सबको चलाता है, वो खुद मान रहा है कि बीसीसीआई से पंगा लेना हमारा गलती था। और पाकिस्तान में हालात भी कुछ सही नहीं। एक्स प्राइम मिनिस्टर जो कि इमरान खान था वो भी अरेस्ट हो चुका है कल। सो पाकिस्तान मीडिया बोल रहा है कि ऐसी हालात में तो पाकिस्तान में क्रिकेट पॉसिबल नहीं है, और एशिया कप दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है कि पॉसिबल है ऑर्गेनाइज करने के लिए पाकिस्तान में। सो चलो पहले पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन देखते हैं, उसके बाद मिलते हैं। हमारा ऑल्टरनेटिव प्लान क्या है, हमारा प्लान बी क्या है? क्योंकि बीसीसीआई ने अपनी मिली भगत से, आपको पता ही है, एशियन टीमों को मिला के अपना एक प्लान ऑलरेडी तैयार किया हुआ है। वो टीमें जो उनके कहे में आकर पाकिस्तान ना आने पे आबादा हो रही हैं या फिर एशिया कप में इंडिया के मौक़िफ़ का साथ दे रही हैं, उनको मिला के रला मिला के भारत ऑब्वियसली एक टूर्नामेंट, एक सीरीज प्लान कर रहा है। एट द सेम टाइम थोड़ा सा पॉज इस पे इसलिए दिया जाए, तुमने नहीं आना तुम ना आओ, बट ये क्या है कि बाकियों को भी राइल अप किया जाए, बाकी मुल्कों को कि हम तो खैर नहीं जा रहे फॉर व्हाटएवर रीजन, कोई और भी नहीं जाएगा, सो दे आर टोटली यूजिंग देयर इन्फ्लुएंस ऑन अदर कंट्रीज जो उनके इन्फ्लुएंस में आ रही हैं, क्योंकि बाय नेचर बुली हैं। सो वो जो बड़ा लड़का नहीं होता स्कूल में का तो नाम वो निशान भी ना हुआ ना, जो दूसरों को तंग करता है, बिला वजह पंगे करता है, तो वो आपको पता ही है बीसीसीआई क्योंकि पैसे बहुत हैं, उसका जोम भी है, उसका घमंड भी है, सो वो भी कहीं कहीं अपने अमाल में उनके नजर आता है। खैर, अब हमारे प्लान क्या हो सकते हैं? हमें भी तो कुछ करना है, हम ऐसे हाथ पर हाथ धरकर तो नहीं बैठ सकते। एशिया की बाकी टीमें भी भारत के मौक़िफ़ की ही तायीद कर रही हैं क्या? अब्दुल्ला, आपने बिल्कुल सही कहा, और आइंदा भी ये 24 घंटे और 48 घंटे बड़े अहम हैं, क्योंकि नजम सेठी इस वक्त दुबई में एशियन क्रिकेट काउंसिल के अहदेदारों से मुलाकात है, तो वहाँ कोई फाइनल डिसीजन होना है। और जहाँ तक आपने बात की कि भारत को बड़ा घमंड है और भारत बड़ा पावर है, पैसे के लिहाज से ज़रूर पावर है, लेकिन भारत जो है बगैर पाकिस्तान के कुछ नहीं है। दुनिया की क्रिकेट, चाहे वर्ल्ड कप हो, चाहे चैंपियंस ट्रॉफी हो, चाहे एशिया कप हो, अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होगा तो आपके रेवेन्यू जनरेट नहीं होते। अगर किसी भी टूर्नामेंट के अंदर हुआ, आपने देखा होगा, अब आईसीसी पूरी कोशिश करता है कि कम से कम 2 मैचेस तो लाजमी हो जाएं, या एशिया कप में कम से कम 3 मैचेस हो जाएं। उसकी वजह क्या है कि रेवेन्यू जनरेट हो, और ये कब जनरेट होंगे? जब पाकिस्तान खेलेगा। अगर इंडिया इसी जोन में रहेगा, मेरे पास बहुत पैसे हैं और मैं बहुत पावरफुल हूँ, भाई आप पावरफुल हैं, लेकिन अगर आप पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे या आपने वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान नहीं आया या पाकिस्तान के मैचेस नहीं हुए, तो आपका वर्ल्ड कप कहाँ खड़ा हुआ है? ये भी तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान ने बहुत अच्छा स्टांस लिया, बहुत अच्छी पोजीशन पर पाकिस्तान खड़ा है, लेकिन पाकिस्तान की इस हिकमत अमली को भारत भरपूर तरीके से कमजोर कर रहा है अपने साथ। जिस तरह आपने कहा कि श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश जो है, इनको साथ मिला लिया है, और इनको अब होगा क्या, अगर बात होगी तो इंडिया कहेगा कि मैं तो बाद में डिसीजन लूंगा कि एशिया कप के लिए पाकिस्तान आ रहा हूं या नहीं आ रहा। पहले आप अफगानिस्तान से, श्रीलंका से, बांग्लादेश से तो पूछें। जब वो तीनों हाथ खड़ा कर देंगे तो इंडिया कहेगा मैं क्या कर सकता हूं, पहले आप तीनों हाथ खड़ा क्यों करेंगे? नहीं, वैसे ये तीनों हाथ खड़ा करने की वजह क्या पेश करेंगे? अफगानिस्तान की तो चले समझ आ जाती है, श्रीलंका, बांग्लादेश, इन लोगों को क्या प्रॉब्लम होगी? नहीं, क्यों हाथ क्यों खड़ा करेंगे? अभी न्यूजीलैंड गई, कौन सी सिक्योरिटी
नहीं, या तो फिर ये है कि विदाउट इंडिया जो है हम एशिया कप कराएं, पाकिस्तान के अंदर इंडिया ना आए, लेकिन फिर वो इशू होगा, रेवेन्यू जनरेट होगा, वो इवेंट की बात नहीं होगी। पाकिस्तान को एज इट इज इट शुड बी अ पार्ट ऑफ इट। पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश की जा रही है इसमें कि हम बाकी मुल्क सारे कर लेंगे। मतलब एक एशिया कप हो और जिसमें पाकिस्तान इतना बड़ा मुल्क ऑफ एशिया ही ना हो, क्रिकेटिंग नेशन है हम लोग, तो ये आइसोलेशन वाली बात होगी। इसलिए हमारी तो पूरी कोशिश होनी चाहिए कि कोई ऐसे मॉडल पे हम आए, रेवेन्यू कम रेवेन्यू और मोर रेवेन्यू के हम हिस्सा जरूर हो उसका, और हम सारे खेलें जरूर, क्योंकि इंडिया निकालने की कोशिश कर रहा है, बहुत कोशिश कर रहा है, अभी से नहीं कर रहा, शुरू से कर रहा है, लेकिन उसके इंटरनेशनल क्रिकेटिंग काउंसिल जो इंटरनेशनल होते हैं, जो ओवरसी बाकियों को कर रहे हैं, उनका कोई खास इन्फ्लुएंस नहीं होता कि वो दे मेक श्योर कि इंडिया इस किस्म की हरकतें ना कर सके। और अगर स्केड्यूल में हैं ये सारे मैचेस, यही वेन्यूज हैं, तो देन यू स्टिक टू इट एंड ऑनर द कमिटमेंट। बेसिकली वो टर्म होता है ना कि आप ऑनर करें उस बात को। लेकिन एशियन क्रिकेट काउंसिल एक इंडिपेंडेंट बॉडी है ना बेसिकली। आईसीसी, खैर वैसे भी इंडियन क्रिकेट काउंसिल से ऊपर आईसीसी, फीफा और टेनिस फेडरेशन जो वर्ल्ड की हैं, इनके रूल रेगुलेशन में बड़े फर्क हैं। फीफा में अगर के इवेंट के अंदर, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, फीफा वर्ल्ड कप के अंदर अगर कोई टीम कहती है कि मैं फला मुल्क जाके नहीं खेलेंगे, तो फीफा उस मुल्क को बैन लगा देता है, फाइन करती है या बैन लगता है, बैन लगा देता है। इसी तरह टेनिस फेडरेशन ने भी यही किया था कि इंडिया ने एक दफा मना किया था तो उन पे बैन लगा दी थी। तो इसी तरह राइफल, लेकिन आईसीसी नहीं कर सकती। तो ये तो गलत है, क्योंकि आप फिर उसको टेक देम टू टास्क ना इंडिया को कि ये स्केड्यूल निकल चुके हैं, आप कैसे कह सकते हैं रूल्स बदलने की जरूरत है। बहुत पावरफुल, इसी वजह से तो फीफा पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है। आईसीसी सिर्फ अपने इवेंट को देखती है कि मेरा ये इवेंट है, ये खराब नहीं होने चाहिए। ये जो एशिया कप पे अब्दुल्ला इतने सवाल उठ रहे हैं ना, इसकी वजह यही है कि इसके 2 महीने बाद वर्ल्ड कप साथ लगा हुआ है और वर्ल्ड कप है इंडिया के अंदर। अगर ये हाइब्रिड मॉडल के तहत एशिया कप हो जाता है तो ये भी एक खतरा फिर को होगा कि फिर ये हाइब्रिड मॉडल आईसीसी के इवेंट में भी पेश होगा डेफिनेटली, अगर कामयाब हो जाता है। आईसीसी पे कितना इन्फ्लुएंस है इंडिया का हमें नहीं पता, ये सबको पता है, सबको। सो ऑब्वियसली उस पे क्या बहस करें कि आईसीसी का अपना किरदार क्या रहा है एंड हाउ बायस्ड दे हैव बीन टुवर्ड्स पाकिस्तान। मैं तो कहता हूं चले एशिया कप अगर किसी वजह से कुछ जो भी होता है, इसके असरात अब्दुल्ला हमारे 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी पे पड़ेंगे। तो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये भी आईसीसी जंग लड़े कि हम तो इंडिया से नहीं, ये भी इंडिया ने गलत खबर जो है वो इंडिया मीडिया ने चलाई। आजकल तो मीडिया वॉर चली हुई है कि पाकिस्तान ने जो है गारंटी मांगी है लिख के कि आप 25 के उसमें आएंगे, लिख के वो देंगे तो फिर हम बाजी। अच्छा, फॉर इंस्टेंस लिख के दे देंगे, आपको लगता है कि ये अपने लिखने का भी ऑनर कर सकते हैं? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। आज मैं आपको लिख कर देने को तैयार हूं कि अगर हालात ऐसे हुए तो 2025 के 30 में भी नहीं आएंगे। कोई भी मुल्क नहीं लिखेगा कि वो कहेगा कि ठीक है सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट अप्रूवल। तो गवर्नमेंट को खैर कभी अप्रूवल देनी नहीं है। सबसे अफसोस की बात यह है कि सारी चीज में 100% पाकिस्तान को आइसोलेट किया जाने की कोशिश की जा रही है। एशिया कप भी हो जाए, वर्ल्ड कप भी हो जाए, पाकिस्तान बस उसका हिस्सा ना हो किसी तरीके से। व्हाई शुडंट वी बी? तो ये तो बिल्कुल गलत है। लेकिन एट द सेम टाइम इंडिया ये भी नहीं चाहेगा, कहीं ना कहीं बैलेंस जरूर ढूंढेगा कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप का हिस्सा जरूर हो, क्योंकि वर्ल्ड कप ही क्या पाकिस्तान इंडिया मैच के बगैर। ये बात भी हकीकत है, ये बात भी हकीकत है, तो ये भी हमें मद्देनजर रखनी चाहिए। थैंक यू। सबसे पहले तो अली भाई मैं ये कहूंगा कि ये हमारे क्रिकेट बोर्ड की नाकामी है। मेरे बड़े भाई हैं, सीनियर हैं, आसिफ भाई, जो कह रहे हैं वो हमारे सारे आंखों पे, लेकिन आप देखेंगे इन्होंने किया क्या है। पहले ये उनको आंखें दिखाते हैं और उसके बाद ये पाँव में गिर जाते हैं। मेरे ख्याल में ये वो चीज है जिसकी वजह से हमारी क्रिकेट सफर कर रही है। मेरे ख्याल में ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए कि पहले ही आंखें नहीं दिखानी चाहिए। आप पहले ही उनसे रिक्वेस्ट कर लें, हुकूमत की, जिस तरह आसिफ भाई कह रहे हैं, हुकूमत टू हुकूमत राब्ता कर ले और आप उन्हें कहें कि वो आके खेले। आप पहले ही उन्हें कहते हैं कि अगर आप नहीं आएंगे तो हम नहीं जाएंगे, आपने इतनी पैड़ी नहीं है कि आप ये वाला काम करें, तो आप ऐसी बातें करते क्यों हैं? जहां तक आपने शहर इक़्तिदार की बात की, तो शहर इक़्तिदार में ये बात जरूर है कि आप जिस तरह कह रहे हैं कि अगले 48 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ तो ये बात चल रही है कि ये पोस्टपोन हो जाएगा और पीसीबी ने मुख्तलिफ ममालिक से बात करना शुरू कर दी है कि कोई ट्राई नेशन सीरीज करवाई जाए पाकिस्तान में एशिया कप की जगह। लेकिन जो हालात इस वक्त मुल्क के हैं, आज जो मुल्क में हुआ, उसके बाद जो अभी फैसले आ रहे हैं, जो आगे के चंद महीने, वो मुझे तो नज़र नहीं आ रहा कि कुछ और हो सकेगा इस मुल्क में। जो सियासी सूरत हाल है, क्योंकि सियासी तौर पे स्टेबल आप होंगे तभी आपका क्रिकेट बोर्ड भी स्टेबल होगा और तभी सारे मामला चलेंगे। और आपका क्रिकेट बोर्ड इस वक्त है इंटरिम फेज में है। क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन कुल्ली तौर पे चेयरमैन नहीं है, तो उनको भी अभी 2 महीने का वक्त दिया गया है। वो जब मुकम्मल करेंगे फिर क्रिकेट बोर्ड आएगा, फिर सारी सूरत हाल होगी। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे मुझे नज़र नहीं आता। वो सिर्फ अपने अमाल की वजह से मैं नहीं कह रहा हूँ, उनकी जो सिचुएशन है कि उनका क्रिकेट बोर्ड इस वक्त बना हुआ नहीं है, और मुल्क की जो सूरत हाल है, आज जो कुछ हुआ है उसके बाद जो सूरत हाल नज़र आ रही है, मुझे नहीं लगता कि मुल्क में हालात क्रिकेट के हवाले से स्टेबल होंगे। जैसे ही देखा पाक मीडिया का रिएक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग था। वो खुद भी मान रहा है कि बीसीसीआई से पंगा लेना बहुत ही बड़ा भूल था। आपका थॉट ज़रूर कमेंट करके बताइए कि एशिया कप कहाँ होना चाहिए और कहाँ होंगे। वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।